जब ये इतना बड़ा चोर बैठ गया है, वो किसी को चोरी करने नहीं देगा। ये खुद ही अकेला बहुत बड़ा चोर है। गोली से भून दिया गया, उसके बारे में बात नहीं निकलती मुंह में से। 32 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। नहीं है, हमारे पास भी बहुत है, गुजरात भी है हमारे पास। हम जो है 80 करोड़ आदमियों को राशन दे रहे हैं। अब अपनी जेब से दे रहे हो, अपने मामा के घर से लेके आए थे क्या पैसे? हम गैस और सिलेंडर तो हम खरीद रहे हैं ना, 100 रुपया पेट्रोल तो हम खरीद रहे हैं ना। मनमोहन सिंह अलगाववादियों को बुला करके अपने चैम्बर में चाय पानी कॉफी पिलाते हैं। वो अलगाववादी आज तिहाड़ जेल में बंद है। के अंदर में 9 सालों में क्या काम हुआ है? पिछले 9 सालों में जीरो हुआ, जीरो हुआ, जीरो लग रहा है आपको काम हुआ है? जीरो काम हुआ है क्या? बहुत कुछ हुआ है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, देश की सीमा सुरक्षित हो गई, गुंडे बिल में घुस गए। और रही बात, पाकिस्तान रोजाना ये कहता था ईद के लिए हमने परमाणु बम नहीं बनाया, हम कभी छोड़ देंगे, तुम्हारे मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। आज भुखमरी के कबार पे आ गए। ये मोदी की देन है और मोदी को सारे के सारे देश G20 में सब उसको सलाम कर रहे हैं और उसके खिलाफत में चले गए। कश्मीर में शहीद हुए हैं और यहाँ पे जश्न मनाया गया है। आदमियों को गोली से भून दिया गया, उसके बारे में बात नहीं निकलती मुंह में से। कहाँ पे भुना गया है? निकाल देना। 32 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। बोल नहीं सकता, इसके आवाज नहीं निकलेगी, मुंह पे ताला। मुंह पे ताला नहीं है, हमारे पास भी बहुत है, गुजरात भी है हमारे पास। के दुख जताया उन्होंने, कहा कि पहले इतने शहीद होते थे, अब इतने हो गए बस शहीद। ये उनके मिनिस्टर ने कही ये बात, दुख व्यक्त करने के। बहुत दुखद बात है। ये बड़ी दुखद बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये गलत हुआ है, कुछ हुआ है। उन्होंने ये कहा कि पहले इतने शहीद होते थे, आंकड़े गिना दिए कि अब इतने शहीद हुए हैं। बस ये कोई बात है? हमारे जवान शहीद हो गए यार। भाजपा कह रही है 9 साल बेमिसाल, आपको क्या लगता है? सही तो करिए भाजपा। 9 साल बेमिसाल। कैसे क्यों? कैसे क्या दिखता है आपको काम? पहले देख ले क्या हुआ था, अब देख ले क्या हुआ हो रहा है। अब के जो भारत है, अब के जो भारत है, अब पहले के भारत है। पहले वही भारत था, वही दिल्ली थी। दिवाली में आए दिन सरोजनी नगर में करोल बाग में आए दिन बम फूटते थे। रोज बमों की दिवाली होती थी। आज 9 साल हो गए, कहीं हुआ बम विस्फोट? बम नहीं फूटे हैं जी, देश के अंदर में कहीं विस्फोट नहीं हो रहा है। पिछले मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, कोई बम नहीं फटा। ये बात पुरानी बातें हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सी बातें लेकर के आते हैं। 1 मिनट, मनमोहन सिंह अलगाववादियों को बुला करके अपने चैम्बर में चाय पानी कॉफी पिलाते हैं। वो अलगाववादी आज तिहाड़ जेल में बंद है। ये नहीं देख रहा है धारा। अलगाववादियों की बात कर रहे हैं। 1 मिनट भाई, ये अंधभक्त हैं। इनको ना महंगाई नजर आएगी, ना इनको बेरोजगारी नजर आएगी। महंगाई, गैस रुपया सिलेंडर गैस रुपया सिलेंडर किसने खरीदा था? वो कहते हम जो है 80 करोड़ आदमियों को राशन दे रहे हैं। अब अपनी जेब से दे रहे हो, अपने मामा के घर से लेके आए थे क्या पैसे? हम गैस और सिलेंडर तो हम खरीद रहे हैं ना, 100 रुपया पेट्रोल तो हम खरीद रहे हैं ना, वहाँ से पैसे निकाल करके इनको दे रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो लोगों की सैलरी पहले की अपेक्षा ज़्यादा भी बढ़ गई, आमदनी भी बढ़ गई है। कैसे जीरो हो गया? कैसे जीरो हो गया? आज सबके पैसे सबके अकाउंट में जा रहे हैं। अब चोर बाजारी बंद होगी। दुख इस बात की है, विपक्ष को दुख इस बात की है कि अब उनको चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है। जब ये इतना बड़ा चोर बैठ गया है, वो किसी को चोरी करने नहीं देगा। ये खुद ही अकेला बहुत बड़ा चोर है। कह रहे हैं कि चोर करने नहीं देंगे हम। एक तो खुद चोर, एक तो यार एक बात बताओ, कितना झूठा प्रधानमंत्री है। कहता है एम्स बने हैं दरभंगा में, जो पढ़ने के लिए बोल दिया उनने पढ़ के बोल दिया, उसे नहीं मतलब। एम्स क्या, उसके एम्स की ईंट भी नहीं रखी गई। कितना बड़ा झूठा है। वो कहता है 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी, और अगले दिन अपने रेड कार्पेट बिछा के अपने पास बुला लिया। वो ये हमारे प्रधानमंत्री है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। मैं दरभंगा का हूँ। दरभंगा में एम्स प्रधानमंत्री का काम है पैसा देना, सेंशन करना। उन्हें सेंशन कर दिया। राज्य सरकार का काम है, सुन लो, राज्य सरकार का काम है जमीन अलॉटमेंट कराना। वो जमीन अलॉटमेंट करा के आज जैसे पलटू राम ने अपनी सरकार बदल ली, भाजपा के दामन छोड़ दी, उसने तुरंत क्या करा, उस जगह को वहाँ से एम्स को ट्रांसफर कहीं और जगह कर दिया। तो उसमें मोदी क्या करेगा? उसके बाद में उसके लाल किले पे खड़े होकर के कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद में जाति के साथी 11 वो बिल्किस्तानों के उनको फटाफट छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं। पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, उनके बारे में वो कहता है विनेश तू मेरी बेटी है, और विनेश वहाँ पे बैठी बैठी रो के मर गई। 400 दिन किसान पड़े रहे, बाद में कहते हैं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। हर टाइम चोरी, हर टाइम झूठ, हर टाइम मक्कारी, बस उसके सिवा कुछ नहीं। हर टाइम इलेक्शन अपने लोगों को बचा रहे हैं, ये कह रहे हैं। आजकल बात कहाँ चले गए? सुन चले जवाब चले गए।
जितनी आज बेटियां खुश हैं मोदी की सरकार से, इतने कांग्रेस के टाइम में बेटियां न खुश थी न सुरक्षित थी। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग आत्मबल से, सुरक्षा के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हर तरह से इस सरकार को सुदृढ़ मानती है। और इस सरकार को 2024 तक, 2040 तक कोई हिला नहीं सकता। ये हिंदुस्तान की जनता की पुकार है,